हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन बरूद। मैं आपको सिखा रहा हूँ रीजनिंग और वेन डायग्राम। आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेन आरेख जिसको हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं जो अवलोकन है पहले उसको पढ़ें। इसमें 3 पॉइंट है, आप याद कर लीजिए, ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हम फिर 2-4 पॉइंट करा रहे हैं, उस पर देखिए, उस पर प्रैक्टिस करने के बाद सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पूरी तरह से समाहित है ए बी में। तो कहने का मतलब है अगर ये बी है तो ये ए समाहित है किसमें? समाहित है किसमें? बी में पूरी तरह से समाहित है, यानी डिप्ड हो जा रहा है बी में ये बी है और ये ए है, पूरी तरह से समाहित। पूरी तरह समाहित नहीं है, कहने का मतलब है जब पूरी तरह समाहित नहीं है तो कुछ ना कुछ ये पार्ट, कुछ ए बी का करेगा, कुछ बी ए का करेगा। करा कोई सदस्य समान नहीं है। मान लीजिए जब समान नहीं है तो यहाँ पर रहेगा, बी यहाँ पे है, दूर दूर रहेंगे। क्या? दूर दूर, दूरियां बनाए रहेंगे दोस्तों एक तरह से जिस तरह से हमने 3 पॉइंट आपको बताए हैं, उसी तरह से एक पॉइंट है आपको समझाने के लिए, जो कि अगर इन चारों पॉइंटों को आप अगर नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन दोस्तों लमसम 80% बन जाएगा। इसी 4 कॉन्सेप्ट से दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन लमसम बन जाएगा। 20% बचेंगे जो भी दोस्तों, वो भी हो जाएगा, क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं आधारों पर क्वेश्चन आता है, चाहे रेलवे हो गया, कांस्टेबल है, कोई सा भी, सभी एग्जाम में जिसमें वेन आरेख आते हैं दोस्तों। और आपको इसी के अनुसार चलना पड़ेगा, जो कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन में जिस तरह से अगर आपको आता नहीं तो बहुत बदलाव होता है, आएगा, जो कि हम बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। कहने का मतलब विज्ञान में 3 विज्ञान होता है। एक तो आपका रसायन होता है, एक भौतिक होता है, एक जीव विज्ञान होता है। तो ये तीनों विज्ञान के अंदर आ जाएंगे तो देखिएगा ये हमारा विज्ञान हो गया। क्या हो गया? ये विज्ञान हो गया, ये हमारा विज्ञान हो गया। और विज्ञान के अंदर क्या आ जाएगा? रसायन भी आ जाएगा, भौतिक भी आ जाएगा आपका, और एक जीव विज्ञान भी आ जाएगा। तो लेकिन इसमें जीव विज्ञान नहीं है, तो जीव विज्ञान को मिटा देंगे हम, तो हमारा कौन सा इसमें फिगर बन जा रहा है? ए बी सी डी। तो हमारा ये ए वाला फिगर बन जा रहा है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्या जीव, मनुष्य और ग्रह। देखिए इसमें ये कह रहा है जीव, मनुष्य और ग्रह। मनुष्य और जीव दोनों तो हैं, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? हमारी ग्रह है। लेकिन हमको ये नहीं पता है पृथ्वी ग्रह है तो कहाँ पे है। ये भाई ये सौर मंडल का चीज तो है। अगर ये पूछता कि ये सौर मंडल, पृथ्वी और वेनस दे दिया रहता, और वहाँ सौर मंडल दे दिया जाता, जैसे पृथ्वी और वेनस और दे दिया था सौर मंडल। तो सौर मंडल तो ये हो गया, और पृथ्वी वेनस इसके आ गया, तो ये भी यही बन जाता। लेकिन इस तरह का ये बनता, ये भी इस तरह का बनता, लेकिन इस पेपर में है नहीं, तो इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। जीव, मनुष्य। जीव मनुष्य तो एक है, तो जीव क्या है? मनुष्य क्या है? ये क्या है? ये मनुष्य है। किस में है? जीव में है। जीव में किस ग्रह है? तो ग्रह का सौर मंडल का है, तो ये हिसाब किताब हो जाएगा दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ये वाला ऑप्शन है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपका आसानी से बनेंगे दोस्तों। आप लोग करते चले जाइए, देखते चले जाइए, समझते चले, और नहीं हो तो आप नोट्स बना लीजिए। देखिए दोस्तों, जीवन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट जितना ही अपनाएंगे ना जीवन का कि हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आपकी उतनी ही परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, और आप सोच नहीं सकते कि हम कितनी परेशानी में। आप मेहनत करिए, बढ़िए, और कोई भी किसी का ट्रिक नहीं होता, ये ट्रिक वो ट्रिक। देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा आपका। सच में बता रहे हैं दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका कोई भी ट्रिक काम करने नहीं वाला है। और आपको मेहनत करना होगा, जम के करना होगा, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना जो सजने जा रहे हैं। डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। अब इसमें देख लीजिए, एक पुरुष क्या हो सकता है? मान लीजिए हमने पहले पुरुष बना लिया, और पुरुष क्या हो सकता है? एक डॉक्टर भी हो सकता है, और एक पुरुष क्या हो सकता है? कलाकार भी हो सकता है। अब देखिए ये पुरुष है, ये क्या है? कलाकार है। ये क्या है?
डॉक्टर है। कहने का पुरुष है, कलाकार भी डॉक्टर है, क्या भी हो सकता है। कलाकार में ठुमका भी लगा सकता है, गाना भी गा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बना सकता है, वही बोलते हैं कलाकार होता है। अब देखिए सी वाला पार्ट सही हो जाए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको दोस्तों सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन में जो कि आपको बता रहे हैं इसी के अनुसार चलना होगा। सोना, गहना, चांदी। अब भाई पहले हमने गहना ले लिया, गहना क्या ले लिया, गहना। अब चांदी से क्या बनता है, गहना, क्या ये चांदी हो गया। अब सोने से क्या बनता है, गहना, क्या बनता है, सोना। अब देखिए इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हाथियों और भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये जानवर देखिए और हाथी देखिए, भेड़िया देखिए। तो जानवर आपने पहले इसको बना दिया। अब देखिए हाथी भी जानवर है, भेड़िया भी जानवर है। तो इसमें क्या करना है, अरे मनुष्य थोड़ी है, इंसान थोड़ी है, आदमी भी एक लिविंग क्रिएचर है, एक तरह से ये भी जानवर है, लेकिन सबसे बुद्धिमान है। इसको जानवर श्रेणी में नहीं रखा जाता, सबसे बुद्धिमान क्रिएचर है, सबसे बुद्धिमान जीव है, इसलिए इसको जानवरों के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसलिए हाथी, भेड़िया ये दोनों जानवर में आएंगे और ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों के बीच में संबंध को भली भांति दर्शाती है। इस तरह का क्वेश्चन अब इस ऑप्शन 4 दिए हैं, तो आपको पता करना है कि किस तरह से हमारा ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो पहले हम देखिए, पहले सेकेंड, पहले देखिए सेकेंड, सेकेंड से क्या बनता है, मिनट, मिनट से क्या बनता है हमारा, घंटा बनता है, घंटे से हमारा क्या बनता है, दिन बनता है, दिन कई दिन बनेगा और कई महीने बनेगा। तो उसी प्रकार दोस्तों आप आइए देखते हैं हम क्या बता रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। मिनट पहले रहेगा, मिनट, मिनट, दिन और उसके बाद महीना। ये आपका क्या हो गया, मिनट हो गया, मिनट हो गया, ये आपका दिन हो गया, आपका महीना हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। आरेखों में धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले वकील प्रदर्शित है। कहने का मतलब कोई ऑफिस में अगर काम करता होगा तो वकील जितने मान लीजिए 10 वकील होंगे, तो कुछ मान लीजिए 6 अगर धूम्रपान करते होंगे तो 4 नहीं करते होंगे, चाहे 5 करते होंगे 5 नहीं करते होंगे। संभावनाएं है, देखिए क्या, मान लीजिए ये वकील है लेकिन कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे। ये वकील है, वकील है, कह रहा कि धूम्रपान कर रहे हैं, क्या है, धूम्रपान करने वाले वकील, धूम्रपान, धूम्रपान, धूम्रपान न करने वाले वकील। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी सी डी सही हो। देखिए दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा और आपको बनाना पड़ेगा। चलते हैं, कौन सी आकृति बीच हाथी और पशु के संबंध को भली भांति दर्शाती है। देखिए वृक्ष भी है, हाथी भी है, पशु भी है। तो पशु किस में आ जाएगा, हाथी किस में आ जाएगा, पशु में आ जाएगा, वृक्ष अलग हो जाएगा। देखिए कहने का आपको सोचना पड़ेगा, तो आप ऐसे सजिए, पशु हो गया, पशु हमने बना लिया। अब पशु के अंदर क्या आ गया, हाथी आ गया। यही अगर जो गाय रहता तो गाय भी आ जाता, भैंस रहता तो भैंस भी आ जाता, तो सब चीज। अब वृक्ष इधर क्या, देखिए ये हाथी हो गया, ये पशु हो गया, ठीक है, और ये हमारा वृक्ष हो गया। तो कौन सा है, हाथी, पशु और वृक्ष। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दबा करके। कौन सा एक मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच में संबंध सही प्रकट। देखिए मानव प्राणियों, शिक्षक और स्नातकों, अब इसमें से देखना है आपको कौन कौन सा। तो हमने मानव प्राणी पहले बना लिया। अब मानव प्राणी क्या ही, ये क्या हो जाएगा, शिक्षक भी हो सकता है, और ये क्या स्नातक इसी में बनाएंगे तो इससे कुछ अटैचमेंट रहेगा। तो जो मानव प्राणी है कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ स्नातक भी हैं, और कुछ स्नातक थे, मानव प्राणी हो गए, क्या मानव प्राणी हो गए, मानव प्राणी, ये शिक्षक हो गए, ये शिक्षक गण हो गए, ये स्नातक, स्नातक। तो कहने का मतलब है कुछ शिक्षक स्नातक भी हैं, जो शिक्षक हैं स्नातक भी हैं, जो मानव प्राणी शिक्षक भी हैं स्नातक हैं, तो यह कुछ मिलना। तो आप देखिए किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो दोस्तों हम आपको ला करके देते रहेंगे, जो कि बहुत नॉलेजेबल फुल होगी आपके लिए और आपके पेपर के लिए दृश्य से बहुत ही लाभकारी होगी। नमस्कार।